नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आपके आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में आप सभी के लिए प्रभु श्री हनुमान जी के विषय में बड़ी ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं। बहुत से दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि काफी समय से हम प्रभु श्री हनुमान जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं और उनकी साधना कर रहे हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ अद्भुत ऐसा घटित नहीं हो पाया, या जिस अनुरूप में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उस अनुरूप में हमें हमारी मनोइच्छा पूर्ण होने में हमें काफी कमी हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको आज के इस क्रमांक से प्राप्त होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री महाराज जी के आशीर्वाद से और श्रद्धेय श्री महाराज जी के आशीष से आप सभी के लिए एक बहुत अद्भुत जानकारी इस क्रमांक के माध्यम से प्रेषित करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो भी जन प्रभु श्री हनुमान जी से और महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी साधना में, अपनी श्रद्धा में कभी भी कमी ना आने दें, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। जीवन में जो व्यक्ति धैर्य बनाकर रखते हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही घटित होता है। बस क्योंकि समय और ईश्वर दोनों आपकी परीक्षा लेते हैं समय समय पर, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी भक्ति, अपनी साधना पर जो व्यक्ति अडिग रहते हैं वही महावीर कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री हनुमान जी हैं। आप सभी जानते हैं श्री हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हें ऐसे ही भक्त भाते हैं जो प्रभु श्री राम जी के लिए सदैव आतुर रहते हैं। और इस आतुरता में बात आ रही है आतुरता की, तो एक बात आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी राम काज के लिए कितने आतुर रहते हैं। और जहां पर भी श्री राम नाम की चर्चा हो रही होगी, श्री राम जी के नाम का जाप हो रहा होगा या श्री राम कथा हो रही होगी, प्रभु श्री हनुमान जी अवश्य आपको मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के बिना नहीं रह सकते और राम जी भी हनुमान जी के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। अब बात आती है कि हम अपनी मनोइच्छा कैसे पूर्ण करवा सकते हैं श्री हनुमान जी से। देखिए, अभी मैंने आपको कुछ ही क्षण पहले बताया था कि प्रभु श्री हनुमान जी राम काज के लिए आतुर रहते हैं। बस आपको एक बीड़ा उठाना है, एक जिम्मेदारी उठानी है कि यदि आप अपने जीवन में श्री राम काज के प्रति जागरूक हो जाएं और श्री राम काज के लिए सदैव आतुरता और अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रभु श्री राम जी के नाम का और प्रभु श्री राम जी के काज का जीवन में अनुसरण करना प्रारंभ कर दें, तो स्वतः ही श्री हनुमान जी आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत घटनाओं को जीवन में शामिल करेंगे। और प्रभु श्री हनुमान जी का जिस व्यक्ति पर, जिस अमुक व्यक्ति पर आशीष होता है, आशीर्वाद होता है, ऐसे भक्त के, ऐसे भाग्यवान बड़भागी पुरुष के जीवन में कभी भी कोई वस्तु, कोई कार्य और कैसी भी जीवन में स्थिति चल रही हो, वह पूर्ण रूप से ऐसे पलट जाती है जैसे किसी भाग्यवान पुरुष की किस्मत पलट जाती है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे सरल कार्य है। बस आप एक वादा, एक यह शपथ ले लीजिए कि आप आजीवन प्रभु श्री राम जी के लिए या प्रभु श्री राम जी के राम काज को जीवन में एकसार करके चलेंगे, तो बस हनुमान जी आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों का, समृद्धि का और खुशियों का पूरा बीड़ा उठा लेंगे। यह श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात यही है कि श्री हनुमान जी सदैव अपने भक्तों से एक बात चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वे सदैव दूसरों की सहायतार्थ हेतु कार्य करें, परोपकार हेतु कार्य करें। और इसके लिए आपको जीवन से बिल्कुल भी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य आप गृहस्थ होकर भी कर सकते हैं। आप एक जिम्मेदारी ले लीजिए कि आप अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करेंगे और जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे कि प्रभु श्री हनुमान जी की जो इच्छा है और जो उनके काज हैं दूसरों की सहायता करने के, और जो लोग दुखी हैं, जो लोग दीनहीन हैं, उनकी सहायतार्थ हेतु श्री हनुमान जी सदैव चिंतित रहते हैं। और यदि यही जिम्मेदारी आप अपने जीवन में उठा लेते हैं तो आपके जीवन में स्वतः ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाती हैं। आप श्री हनुमान जी से जिस प्रकार से आप महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, इस बात को रेखांकित करिएगा। जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी
या श्री महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज जी, मेरे जीवन में मैं यह चाहता हूँ, मेरी ये मनो इच्छा है कि आप इसको पूर्ण कर दीजिए, उसी प्रकार से यही प्रार्थना आपको श्री हनुमान जी के चरणों में लगानी है कि हे बजरंगबली, हे महावीर, मैं यह आपसे वादा करता हूँ या वादा करती हूँ कि जो भी आप अपने भक्तों से आस रखते हैं कि आपके भक्त दीनहीनों की सहायता करें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कार्य करें, तो यह बीड़ा उठा लीजिए कि मैं अपने जीवन में सदैव जरूरतमंदों की सहायता अपने सामर्थ्य अनुसार करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करते हैं तो श्री हनुमान जी आपके जितना भी आपके जीवन का जो भी बीड़ा होता है वो स्वयं उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से जिम्मेदारियों का वहन आपको करना है, यह वादा करना है श्री हनुमान जी से कि गलत मार्ग पर कभी नहीं चलेंगे, सदैव सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सन्मार्ग के मार्ग पर चलेंगे और सदैव श्री महाराज जी के सानिध्य में रहकर उनके जो बताए गए मार्ग हैं उसका अनुसरण करेंगे तो जीवन में आप कभी मार नहीं खा सकते। सफलता सदैव आपके इर्द गिर्द रहेगी, आपके जीवन में शामिल होगी और समाज में आपका यश बढ़ेगा। और इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप कर सकते हैं, जो भी आप सेवा प्रेषित कर सकते हैं, केवल वही कार्य जीवन में करना है। क्योंकि आपके सामर्थ्य अनुसार हर व्यक्ति एक ना एक प्रकार की सामर्थ्य रखता है, इसीलिए आप जितनी सामर्थ्य आपके जीवन में है, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी कार्य कर सकते हैं, जितनी भी सेवा दे सकते हैं, उतनी ही सेवा प्रदान करिए। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, महाराज जी बहुत दयालु हैं, जीवन में आपके मन का हाल जानते हैं, आपको उन्हें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी महापुरुष हैं। तो इसीलिए यह बात आपको सदैव मस्तिष्क में रखनी होगी कि ये जीवन सदैव ऐसे ही चलता है प्रभु श्री राम जी की कृपा से। तो श्री राम जी के जो काज हैं और श्री राम जी की जो शिक्षाएं हैं उसका अनुसरण करते हुए जरूरतमंदों की सहायता करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। महाराज जी की और श्री हनुमान जी की ऐसी महती कृपा आपके जीवन पे बरसेगी। और ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, जो व्यक्ति धर्म संगत कार्य करते हैं, धर्म के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन जनों का कभी भी जीवन में अनिष्ट नहीं होता, कोई भी बुरी शक्ति उनके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती। सत्कर्म और सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सदैव जीत होती है, हर कार्य में जीत होती है। जिस भी कार्य का वो बीड़ा उठा लेते हैं उस कार्य को पूर्ण करते हैं और इसमें केवल और केवल आपके पुरुषार्थ के साथ साथ ये पूरी संपूर्ण सृष्टि शामिल होकर उस कार्य पर 4 चांद लगा देती है। तो ऐसा अद्भुत जीवन जीने की हर कोई अभिलाषा करता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्म संगत कार्य करते हैं उनके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार दिन प्रतिदिन क्षण क्षण होते ही रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, उनको आप स्वरूप नहीं दे सकते। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, ऐसे अनगिनत दृष्टांत हैं, वृतांत हैं। तो इसके लिए आपको महज इतना सा ही कार्य करना है। और सदैव जो जन श्री हनुमान जी की छत्र छाया में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अनिष्टता और अमंगल नहीं आ सकता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से निश्चित तौर पर आप अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ श्री महाराज जी के और श्री हनुमान जी के चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, सन्मार्ग की ओर अग्रसर करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।